रब्बानी इज नॉट इंपॉर्टेंट। रब्बानी का कोई अहमियत नहीं है। अहमियत किसका है? अहमियत है ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का। क्यों? आपने देखे होंगे लास्ट इलेक्शन, कुछ लोग जो है हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, शेषाबादी भाई हो, देसी भाई हो, सारे लोग बहुत ही मासूम होते हैं। और हमारे मासूमियत का ये हाल है कि हमको कोई भी गुमराही में डाल करके, हमारे जज्बात को कोई भी ब्लैकमेल करके अपना सौदाबाजी कर लेता है। चाहे किशनगंज में बैठ के हो, चाहे पानीपत, दिल्ली, हरियाणा, केरल में जाके झूठे बातों पर QR कोड करके यहां लोगों को गलत फहमियां डाल करके जो है पैसा कलेक्शन करना हो। और हम बोल रहे थे आप लोगों को कि देखिए, आपके तरफ देख रहे हैं यूपी के मुसलमान, आपके तरफ देख रहे हैं राजस्थान के हिंदू भाई लोग, सारे हिंदुस्तान की निगाहें जो है वेस्ट बंगाल पर थी कि बंगाल क्या कर रहा है। और मोदी की चिल्लाहट, अमित शाह का गरजना कि अब की बात 400 पार, हम लोग भी हिल गए थे कि अगर 400 पार हो जाएगा तो कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास कर लेगा। वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है। लेकिन उनको सिखा अगर कोई, तो मुझे अयोध्या के लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि साथ का साथ हड़ा के खत्म कर दिया है। अमित शाह और मोदी को कोई अगर जवाब दिया है तो अयोध्या कमिश्नर के लोग जवाब दिया है, सब सीट हड़ा के काट कर दिया है। 303 सीट था मोदी जी का, अमित शाह जी का कह रहा था 400 पार हो जाएगा। लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग वोट किया अमित शाह और मोदी को हटाने का, बीजेपी को खत्म करने का। क्यों? सारे हिंदुस्तान में क्या मुसलमान ही वोट किया था? कितने % मुसलमान है? 13% तो मुसलमान है। अयोध्या में कौन सा मुसलमान था? यूपी में कौन सा मुसलमान था? हिंदू मुस्लिम सब मिलकर जो है योगी को, अमित शाह को और मोदी को जवाब दे दिया है। 303 से घटाते 240 में लेके थका दिया। और वो लोग इंतजार कर रहे थे बंगाल वाले क्या कर रहे हैं। साउथ बंगाल वाले इंतजार कर रहे थे कि रायगढ़ के लोग क्या कर रहे हैं, दार्जिलिंग के लोग क्या कर रहे हैं, अलीपुरद्वार के लोग क्या कर रहे हैं, जलपाईगुड़ी के लोग क्या कर रहे हैं, बालूघाट के लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर मालवा के लोग क्या कर रहे हैं, दक्षिण मालवा के लोग क्या कर रहे हैं। सारे लोग इंतजार कर रहे थे। अब मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था कि दोस्तों, ये इलेक्शन जो है वजूद का इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो हिंदुस्तान का इलेक्शन है। रब्बानी इंपॉर्टेंट नहीं है। रब्बानी का इलेक्शन आएगा, अगर रब्बानी गलती किया है तो रब्बानी को हटा दीजिएगा। लेकिन किसी ने सुना नहीं। हमारी आवाज में शायद वो ताकत नहीं रही होगी उस वक्त। QR कोड लगा दिया, 20 बैनर दे दो भाई, तुम 5,000 फ्लैग दे दो, तुम 10 गाड़ी कर दो। लोग सोचा कि अगर 20 बैनर कर देंगे तो हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अगर कोई QR कोड में पैसा दे देंगे तो हमारा बेड़ा पाल हो जाएगा। और हम इसी पूर्वांचल में बोल के गए थे कि 2019 को याद कीजिए, मोहम्मद सलीम 1,83,000 वोट पाया। श्रीमती दीपा दास मुंशी कांग्रेस का वो 81,000 वोट पाई। टोटल वोट हो गया 2,02,00,000
64,000। और हम उस वक्त भी बोले थे कि बीजेपी जीतने का ये लोग साजिश किया है। बोल रहा था पहले राम को लाओ तब बाम आएगा। उस वक्त राम को लाने के लिए सारे लोग जोड़ कर लिया। हम राम और बाम की राजनीति नहीं करते हैं, हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, आपके सनातन की राजनीति करते हैं, आपके वजूद की लड़ाई करते हैं। क्या हुआ? ये सीट जीत गया। कौन जीती? देवेंद्र राय चौधरी मिनिस्टर बना दिया। वो 5 साल मिनिस्टर नहीं, क्या करके दिखाई है? एक छोटा सा भी वर्ड दिखा दीजिएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मोहम्मद सलीम का कोई काम अगर दिखा देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और यही के एमएलए रब्बानी के पहले 44 साल किसी का परिवार रहा है, उनका कोई अगर काम दिखा देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। वो दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। जनरल साहब सही कह रहा था, निजामी सही कह रहा था कि रब्बानी साहब के जरिए इतना सारा काम हुआ है। अरे भाई, वो लोगों ने काम नहीं किया, हमने काम कर रहा है। मैं काम कर रहा हूं, वो लोग नहीं किया। आपने 44 साल सिर्फ एक ही शेर पे जिंदा रखा। क्या? फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे वो सम्मत या जिसे रोशन खुदा करे। एक ही शेर से 44 साल काटा, एक शेर से 44 साल काट लिया। और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना के जो वोट लेते रहा, हम लोग बेवकूफ बनते रहे। लेकिन दोस्तों, क्यूआर कोड में उन्होंने खुद बोला 1,75,000 लोग हमको चंदा दिया है। कितना हजार? 1,75,000। क्यूआर कोड में कोई 100-200 चंदा नहीं देता है, कोई 1,000 रुपए भी नहीं देता है, 1,000 रुपए से ज्यादा देता है। अगर 1,000 रुपए से ज्यादा दिया होगा, 1,000 ही मान लेते हैं, 1,75,000 इंटू 1,000 कितना होता है? क्योंकि देख लीजिए। अपन यही नहीं, जो बैठकबाजी हुआ है किशनगंज में, चाहे शुभेंदु अधिकारी के जरिए हो, चाहे मोदी बाबू के जरिए हो, चाहे कार्तिक पाल के जरिए हो, चाहे सुकांत मजूमदार के जरिए हो। और सुकांत मजूमदार का एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि 2026 में खेला हो जाएगा अगर कम्युनिस्ट किसी तरह से वोट काटते रहे तो। वीडियो सुने हैं आप लोग? वो वीडियो भी लास्ट में आया है कि 32,000-33,000 वोट काट लिया। वहां कहा? कालीगंज में। तो उन लोग का काम, वो जान रहा है कि यहाँ के लोग बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। तो इस वोटर्स को डाइवर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेफ्ट फ्रंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, संख्यालघु को इस्तेमाल करना पड़ेगा, वोट को डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड अगर हो गया तो इसका कहानी खत्म। तो हम कह रहे थे 7 सीट, मुनि बोल रहा था 7 सीट की वजह से 303 से उतर के 240 आया। हुकूमत बनाने के लिए कितना चाहिए था? 273 सीट। अगर और ये 7 सीट अगर हम लोग कर लेते, जिता लेते, तो कितना होता उसका? 233। हुकूमत नहीं बनती। नीतीश जी आके बोलता कि दीदी आप प्रधानमंत्री बनिए, हमको राष्ट्रपति कर दीजिएगा। चंद्रबाबू नायडू आके बोलता दीदी आप जो है प्रधानमंत्री बनिए, हमको वाइस प्रेसिडेंट कर दीजिए।